हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होता है, 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो अब हम इसे नोटबुक पर करना सीखेंगे। आपने सबसे पहले क्या लेना है, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था वैसे ही लेंगे। लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 दिया है, यहाँ पे वैल्यू जो है डिवाइजर की, तो आप यहाँ पे b क्या ले लेंगे, 3। q बी द quotient एंड r बी द रिमाइंडर। ये सभी चीज़ें आपने ले लेनी है। a पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू 3, q क्वोशिएंट एंड r रिमाइंडर। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। जैसे कि हमारे पास होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, वेयर r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 और 3 के बीच में, हमेशा 0 और b के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पुटिंग r इज इक्वल टू, r की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1 एंड 2, 0 और 3 के बीच में है, तो 0, 1 एंड 2 ये r की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू, जब हम 0 डालेंगे r की वैल्यू को तो ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q। अब इस क्वेश्चन में हमारे को क्या बताना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 3 3 जार 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को हम 3 के टेबल में लिखना है, तो 3 इंटू 3 लिखते हैं, ये 9 हो गया, और आगे क्या है, q स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, m, और यहाँ पे शो कर देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये आपका तब आया जब आपने r की वैल्यू को 0 पुट किया। तो अब आप करेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब हम r को 1 पुट करेंगे तो इसमें हमारा ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर से वही करेंगे, दिस इम्प्लाइज दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर होता है 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q इंटू 1, फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1, 2 3 जार 6q,
प्लस 6q ये आ जाएगा। फिर आप इसको किस तरह से लिख देंगे, अरेंज करके लिख देंगे 9q² प्लस 6q प्लस 1। तो आपके पास यहाँ से ये क्या आ जाएगा, a² इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हमें डिवाइजर क्या चाहिए 3। वैसे भी इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 6 भी आता है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 हमें डिवाइजर चाहिए, बाकी हम सारा ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 3s are 9 होते हैं, तो अंदर क्या बच गया 3q² प्लस 3 2s are 6 होते हैं, तो अंदर क्या आ गया 2q। ब्रैकेट ओपन करके आपका यही बनना चाहिए। आगे क्या है प्लस 1। तो हमें ये किस फॉर्म में शो करना था, a² इज इक्वल टू 3, इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे m प्लस 1। यहाँ भी वैसे ही शो कर देंगे वेयर m इज इक्वल टू जो हमने जिसकी जगह हमने m लिखा है 3q² प्लस 2q। तो ये आपका किस फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1। इसी तरह से अब हमें ये क्वेश्चन r की वैल्यू 2 के लिए करना है, तो हम क्या लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 2। जब r की वैल्यू 2 है तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर से वही करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर। तो आपके पास यहाँ पे वैसे ही a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। a² क्या हो जाएगा 9q² प्लस b² मीन्स 2 का स्क्वेयर प्लस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, और यहाँ पे q ये बन गया 2ab। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a² इज इक्वल टू 9q², इसको अरेंज करके लिख देंगे प्लस 12q प्लस 4। दिस इम्प्लाइज a² इज इक्वल टू, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q, ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस हमें m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए होता है, तो हम इसको प्लस 1 में सेपरेट कर देंगे। तो ये 4 को आप कैसे लिख सकते हो 3 प्लस 1। फिर इससे आगे आप वैसे ही कॉमन लेंगे 3, तो ये आ जाएगा a² इज इक्वल टू, इस तीनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 3s are 9 होते हैं, तो 3q² प्लस 3 4s are 12 होते हैं, तो 4q प्लस 3 1s are 3 होते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। आगे आपका क्या है प्लस 1। वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं a² इज इक्वल टू 3, और ये पूरा हम क्या ले लेंगे m प्लस हमारा आगे क्या आ गया 1। तो फिर से हमने ये शो किया कि ये किस फॉर्म का है। जब हमने r की वैल्यू 2 पुट करी तब भी हमारे पास जो स्क्वेयर है किसी पॉजिटिव इंटीजर का वो किस फॉर्म में आ रहा है 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। और आगे आप ऐसे ही लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है लेकिन 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो हमने ये पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया कि जब r की वैल्यू 0 थी तब ये 3m की फॉर्म में था, इसका स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। जब r की वैल्यू 1 थी तो इसका स्क्वायर भी इस फॉर्म में है 3m प्लस 1, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। उसी तरह से व्हेन r इज इक्वल टू 2 तब भी ये किस फॉर्म में है 3m प्लस 1। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं Therefore, square of any positive integer is of the form 3m और 3m plus 1। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होगा।
कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।